नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24। मैं हूं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की और देखते हैं सिर्फ 24 सेकंड में बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। हरियाणा में बेखौफ खनन माफिया की दरिंदगी सामने आई है। नूह के पास पचगांव में अवैध खनन माफिया ने डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या कर दी है। खनन माफिया ने डीएसपी पर डंपर चढ़ा दिया, जिसके बाद डीएसपी की मौके पर मौत हो गई। आपको बता दें कि खनन माफिया के खिलाफ डीएसपी एक्शन लेने गए थे। कार्रवाई के दौरान डीएसपी सुरेंद्र सिंह ने खनन स्थल पर पत्थर से भरे ट्रक को रोकने की कोशिश की, तभी डीएसपी सुरेंद्र सिंह पर डंपर चढ़ा दिया गया। हरियाणा के नूह के पास पचगांव में बेखौफ खनन माफिया की दरिंदगी से सनसनी फैली हुई है। डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या से सन्नाटा पसरा है। खनन माफिया की दरिंदगी से इलाके में दहशत पसरी है। नूह की सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। वहीं डीएसपी की हत्या के मामले में मुठभेड़ के बाद एक बदमाश गिरफ्तार हुआ है। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है। हरियाणा के डीजीपी पीके अग्रवाल ने नूह कांड को बेहद गंभीर मुद्दा बताया है। डीजीपी ने बताया एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी की तलाश जारी है। पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही है। उसमें एक अभियुक्त अभी मुठभेड़ के बाद उसके पैर में गोली लगी है और वो काबू किया गया है। बाकी जो अभियुक्त हैं उनको शीघ्र काबू किया जाएगा और इसमें संलिप्त जो भी दोषी हैं उनको किसी भी कीमत पर गंभीर से गंभीर हम जो है स्टेप लेंगे और उनको जल्द से जल्द पकड़ेंगे। नूह में खनन माफिया ने जिस डंपर से कुचलकर डीएसपी की हत्या की, वो पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और फरार डंपर ड्राइवर की तलाश जारी है। हरियाणा के नूह में अवैध खनन रॉकेट के दौरान जो डीएसपी को जिस डंपर से कुचला गया, ये वही डंपर है जो इस वक्त जो तावड़ू का जो सिटी पुलिस स्टेशन है वहाँ पर ये खड़ा हुआ है। देखिए, इसमें जो आगे फ्रंट की नंबर प्लेट है उसमें नंबर भी बिल्कुल गायब है। केवल जो शुरुआत के कुछ अक्षर हैं वो नज़र आ रहे हैं, HR74A, और यही नंबर का जिक्र FIR में भी है। यही डंपर है जिससे कुचल कर जो है वो डिप्टी एसपी सुरेंद्र सिंह की मौत हुई। और देखिए, इसमें ऊपर भी आपको दिख रहा होगा कि इसका जो फ्रंट ग्लास है वो टूटा हुआ है। और ये डंपर वहाँ पर उस वक्त जब ये पूरी जो अवैध खनन चल रहा था वहाँ पर ये मौजूद था। और इसी डंपर से जो ड्राइवर था उसने जब जैसे ही उसके सामने डिप्टी एसपी पहुँचे तो उसने सीधे डंपर की रफ्तार बढ़ा दी और उससे डिप्टी एसपी को कुचलते हुए ये वहाँ से भाग निकला। और ये जो इसका डंपर का जो पिछला हिस्सा है जहाँ पर तमाम वो जो पत्थर थे वो लोड किए गए थे, जो पहाड़ को जो माइनिंग करके इसमें लोड किए गए थे। और उसके बाद जब ये पूरी घटना हुई तो उसके बाद जो ट्रक ड्राइवर था उसने इस ट्रक के पिछले हिस्से को उठा दिया और इससे तमाम जो पत्थर थे उन्हें नीचे गिरा दिया। और ये देखिए, इसका बैक साइड है, बैक साइड पर भी कोई नंबर मेंशन नहीं है। जो पुलिस है उसने इस पूरे मामले में फ़िलहाल क्लीनर को गिरफ्तार कर लिया और जो ड्राइवर है उसकी तलाश की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने इसको रिकवर कर लिया और ये सिटी जो पुलिस स्टेशन है ताबड़ू का, वहाँ पर ये डंपर इस वक्त मौजूद है। कैमरा पर्सन कलिकांत के साथ कौशिक, न्यूज़ 24 हरियाणा। हरियाणा के नूह की सनसनीखेज वारदात पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी दुख जताया है। मनोहर लाल ने कहा कि बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। डीएसपी सुरेंद्र सिंह ड्यूटी पर थे, किसी खनन माफिया ने उन पर गाड़ी चढ़ा दी। डीएसपी के परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। डीएसपी की हत्या पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि उनकी डीजीपी से बात हुई है। डीएसपी के आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि डीएसपी को सरकार शहीद का दर्जा देगी। परिवार के एक सदस्य को नौकरी और 1 करोड़ की मदद भी दी जाएगी। नूह में डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या के बाद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज एक्शन में आ गए हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इसमें वार करने की एक घटना हमने उत्तर प्रदेश में देखी थी। एक बड़ा एग्जाम्पल सेट किया था वहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। यहाँ किस तरीके की तैयारी है? नहीं, पूरी तरह से मैंने आदेश दिया है कि पूरी सख्त कार्रवाई की जाए। हरियाणा के एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर संदीप खिरवार ने कहा है कि डीएसपी की मौत पर हमें दुख है। हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। हरियाणा पुलिस हर तरह से सक्षम है और जल्द ही आरोपियों को काबू कर लिया जाएगा। पुलिस की टीमें फील्ड में हैं। हमारी टीम्स काफ़ी फील्ड में है और वी आर वेरी होपफुल कि हमें सक्सेस जल्दी मिल जानी चाहिए। हरियाणा पुलिस बहुत सक्षम पुलिस फोर्स है। हमारा मोराल अप है। हमें दुख ज़रूर है कि हमारे एक बहुत ही बहादुर जो हमारे एक अफसर था उनका हमें क्षति पहुंची है। हमें बहुत दुख है। हमारे उनके परिवार के साथ हम खड़े हैं और इसीलिए हमारा दुख का हमें को
इसी वजह से हम बिल्कुल इंश्योर करेंगे जो क्रिमिनल्स हैं उनको जस्टिस तक हम लेकर आए। हरियाणा के नूंह में डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या के बाद उनके परिवार में मातम छाया हुआ है। डीएसपी सुरेंद्र सिंह इस साल ही रिटायर होने वाले थे। ताकि इसमें हमें पूरा डाउट है कि बहुत बड़े लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, बिकॉज ये ऑन ड्यूटी उन्होंने अपनी शहीदी दी है, अपनी जान की कुर्बानी दी है। तो सरकार हमें बस न्याय दिलवाए, हमारी सिर्फ सरकार से इतनी इच्छा है। बहुत ही ईमानदार अधिकारी थे वो, बहुत ही संघर्षशील और मेहनती। पुलिस डिपार्टमेंट में उनकी अच्छी छवि थी और बहुत दुखद घटना हुई है। पुलिस डिपार्टमेंट ने एश्योरेंस दिलाया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा में नूंह के बहादुर डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई की खनन माफियाओं ने डंपर से कुचलकर हत्या कर दी। उनकी हत्या से सनसनी फैल गई। पुलिस से लेकर सरकार तक हड़कंप मच गया। वहीं जैसे ही डीएसपी की मौत की खबर उनके गांव सारंगपुर पहुंची, मातम पसर गया। 59 साल के डीएसपी का एक बेटा और एक बेटी है। बेटा कनाडा में पढ़ाई कर रहा है तो बेटी बेंगलुरु में बैंक में ऑफिसर है। डीएसपी सुरेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार और सलामी हिसार के आदमपुर गाँव में होगा। डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई की हत्या पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का भी बयान सामने आया है। सुरजेवाला ने कहा है कि हरियाणा माइनिंग माफिया का अड्डा बन गया है। सरकार और माइनिंग माफियाओं की सांठगांठ है। डीएसपी की हत्या की न्यायिक जांच हो। हरियाणा में माइनिंग माफिया का गठजोड़ सीधे भाजपा जजपा सरकार से है। हरियाणा के खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने थोड़े समय का इंतजार करने की बात कहते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ऐसे चोरों का इलाज करना बेहद अच्छी तरह से जानती है। इसका इलाज उत्तर प्रदेश की तर्ज पर होगा। इसके मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी पर और प्रदेश सरकार पर भरोसा रखिए, हम इनके खिलाफ सख्ती के साथ कार्रवाई करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।